Good morning, students. Welcome to my class. Today I will teach you about the verb. Before that, in the earlier my video lectures, I taught you about noun and pronoun. नाउन को जो है हिंदी में संज्ञा कहते हैं और प्रनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अब तो आपको पूरी तरह से पता लग चुका है कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनका कोई भी प्रोफेशन है, उनके पास कोई भी चीज है, कोई भी स्थान है, कोई भी संसार में एनिमल्स, कोई भी क्रिएचर्स हैं और इसके साथ साथ किसी भी इंसान की कोई फीलिंग्स हैं, किसी का गुण है, किसी का दोष है, वो सब चीजें जो हैं संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब बार बार उन्हीं चीजों का रेपिटिशन ना हो, उन शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट और सेकंड काइंड्स हैं ये आपको अच्छे से आ गए होंगे। आज मैं आपको जो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड है द वर्ब के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम नाउन की बात करते हैं, जब हम प्रनाउन की बात करते हैं, ये अकेले अपने आप में किसी भी सेंटेंस में कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसमें किसी वर्ब को नहीं लेंगे। तो आपने देखा है कोई भी सेंटेंस अगर हम इंग्लिश में बनाते हैं तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को एक प्रकार से डिलीट कर दूं, अगर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूं, तो वर्ब का रहते हुए भी कुछ ना कुछ किसी वर्ड के अनुसार सेंस बनती है। जैसे आई से गो देयर, कम हियर, तो यहाँ गो और कम जो है वो क्रिया है। इसी प्रकार अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया हो लेकिन वर्ब ना दिया हो तो वो उस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं बनता। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं कि कीर्ति इज राइटिंग ए लेटर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यहां पर हम इज राइटिंग हटा दें तो कीर्ति ए लेटर कोई सेंस नहीं बनती। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि जो ये वर्ब है सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझनी है और जब हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे फिर इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे सेंटेंस में वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस है। जब हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी तब हम इसके काइंड्स भी आपको कराएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द वर्ब। द वर्ब is a word that expresses some action, feeling, existence or possession. It means क्रिया वह शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति के क्रिया के बारे में बताता है कि उसने क्या एक्शन किया है, उसके बाद उसने क्या फीलिंग्स जो है महसूस की है, एक प्रकार से क्या चीज वो एक प्रकार से फील कर रहा है। तो ये फीलिंग्स वो एक प्रकार से खुश है, सैड है, उसको कोई चीज गर्म लग रही है, कोई चीज ठंडी लग रही है, ये उसकी फीलिंग्स हैं। ये सब चीजें हम लोग जो वर्ड प्रयोग करेंगे उन वर्ड से हमें पता लगेगा, तो वो फीलिंग्स जो है क्रिया के अंदर आएंगी। उसके बाद एग्जिस्टेंस, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट देता है या किसी व्यक्ति का अस्तित्व, उसकी परिस्थितियां, उसकी कंडीशन, ये भी वर्ब के अंदर आएंगी। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कोई चीज रखता है, उस पे मलकियत रखता है, तो वो पोजेशन में आएगा। ये सभी शब्द जब किसी भी वाक्य में आते हैं तो वो क्रिया के शब्द कहलाएंगे। जैसे इट टेल्स us something about the doer in sentence, किसी भी वाक्य में कर्ता क्या करता है और वो सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसकी क्या फीलिंग्स हैं। अगर कोई एक प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में आया है तो वो क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, क्या उसका एग्जिस्टेंस है, क्या उसके पास पोजेशन है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं। ये सब चीजें जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं वर्ब का रूप लेते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, कीर्ति इज राइटिंग ए लेटर। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कीर्ति एक प्रकार का नाउन है, प्रॉपर नाउन है और सब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में आया है।
तो एक प्रकार से इज राइटिंग ए लेटर। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां पर इज भी हेल्प एक प्रकार से वर्ब है और राइट के साथ आईएनजी लगा है, राइटिंग भी एक प्रकार से वर्ब है और ए लेटर जो है यहां पर एक प्रकार से ऑब्जेक्ट है, ए जो है आर्टिकल के रूप में है। तो ये पूरा सेंटेंस आपके सामने है, कीर्ति इज राइटिंग ए लेटर। तो इस पूरे सेंटेंस में अगर हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब और जो राइट के साथ आईएनजी आया राइटिंग मेन वर्ब को हटा दें तो कीर्ति ए लेटर पूरे सेंटेंस का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। इट मींस कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस कब बनेगा, जब हम इसे इस प्रकार से बनाएंगे, कीर्ति इज राइटिंग ए लेटर। अब मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं कि यहां पर एक्शन को शो किया गया है राइट के माध्यम से कि कीर्ति एक पत्र लिख रही है, लेकिन जो एक्शन है ये प्रेजेंट टाइम का एक्शन है। ये काल का भी बताता है कि कोई भी क्रिया काल के बारे में बताती है कि ये क्रिया प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है या फ्यूचर में हुई है। इस सेंटेंस से हम लोग ये बता सकते हैं जो कीर्ति ने जो एक प्रकार से लेटर लिख रही है वो प्रेजेंट में लिख रही है। हम इसको पास्ट में भी चेंज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे कीर्ति वाज राइटिंग ए लेटर, कीर्ति एक पत्र लिख रही थी। इस प्रकार से इसे फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं, कीर्ति विल बी राइटिंग ए लेटर, कीर्ति एक पत्र लिख रही होगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से और मेन वर्ब के माध्यम से ये बता सकते हैं कि कोई क्रिया प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है या फ्यूचर में हुई है। अब सेकंड सेंटेंस आप देखिए, आई एम हैप्पी टुडे। तो यहां पर आई जो है प्रनाउन है, इसे जो एक प्रकार से फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है और एम जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, हैप्पी जो है वो फीलिंग है। तो मैं कह सकता हूं ये फीलिंग जो है प्रेजेंट की है। अब यहां पर अगर मैं वॉज लगाऊंगा तो यही फीलिंग पास्ट की हो जाएगी, आई वॉज हैप्पी टुडे। और यही फीलिंग फ्यूचर की भी बन सकती है अगर मैं यहां पर लिखूंगा आई शैल बी हैप्पी टुमारो। तो यहां पर मैं बता सकता हूं कि ये हेल्पिंग वर्ब किसी भी सिचुएशन में जब चेंज होते हैं तो हमें काल के बारे में बताते हैं कि ये क्रिया प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है या फ्यूचर में हुई है। तो थर्ड सेंटेंस में शी इज ए टीचर। अब यहां पर एक प्रकार की स्टेटमेंट है, यहां पर जो कोई भी फीमेल है उसकी एग्जिस्टेंस बताई गई है कि वो प्रेजेंट में टीचर है। तो ये बताना चाहते हैं कि यहां पर एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की है तो हम लोग इसको प्रेजेंट में शो करेंगे। यहीं पर अगर मैं कहता हूं कि शी वॉज ए टीचर, ये पास्ट की एग्जिस्टेंस हो गई, शी विल बी ए टीचर, ये फ्यूचर की एग्जिस्टेंस हो गई। तो यहां पर उसके अस्तित्व के बारे में बताया है, उसकी एक प्रकार से स्टेटमेंट है, कंडीशन है, सिचुएशन है ये इस प्रकार से। तो नेक्स्ट सेंटेंस में आई हैव ए ब्यूटीफुल काउ। यहां पर आई जो है प्रनाउन है और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल जो है एक प्रकार से यहां पर एडजेक्टिव है, काउ जो है नाउन है। अब यहां पर मैं एक सुंदर गाय रखता हूं, मैं पोजेशन रखता हूं, मैं इसका मालिक हूं, तो यहां प्रेजेंट में पोजेशन आया। अब इसको हम पास्ट में भी कर सकते हैं, आई हैड ए ब्यूटीफुल काउ। तो ये पास्ट का पोजेशन हो गया कि मेरे पास पास्ट में एक सुंदर गाय थी। इसी को हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं कि आई शैल हैव ए ब्यूटीफुल काउ, कि मेरे पास फ्यूचर में एक सुंदर गाय होगी। तो आज मैंने आपको ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं और मैंने डेफिनेशन आपको कराई है, तो मुझे लगता है आज आपको पता लग गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में क्रिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। क्रिया के बिना कोई भी सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं है। अब हमें हिंदी में कुछ समझना है कि क्रिया वे शब्द होते हैं जिससे हम किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में बता सकते हैं, किसी व्यक्ति की पोजेशन, वो किस चीज का मालिक है, क्या चीज रखता है, उसके बारे में बता सकते हैं। और हम लोग मेन वर्ब के द्वारा
इस प्रकार से एक्शन वर्ड्स भी हम इनको कह सकते हैं कि ये एक्शन वर्ड्स भी हैं। तो आपको ये आज पता लग गया होगा कि हम अपनी फीलिंग्स को भी वर्ब के द्वारा जो है बता सकते हैं, और यही जो क्रिया है ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हुई है वो भी हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के द्वारा और हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बता सकते हैं। तो मुझे लगता है आज आपने वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा कि क्रिया किस प्रकार से किसी संज्ञा के बारे में क्या स्टेटमेंट देती है और किस प्रकार से प्रनाउन को डिस्क्राइब करती है। तो नाउन और प्रनाउन का यूटिलाइजेशन तभी है जब वहां पर कोई वर्ब आएगा, क्रिया आएगी, तभी वो एक कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा जिसकी कोई सेंस होगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिवीजन ऑफ वर्ब्स विद न्यू टेक्निक्स के साथ बताऊंगा। आप इसे ये भी कह सकते हो वर्ब विद इट्स काइंड। तो मुझे लगता है आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।